हाँ साथियों, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है? ठीक है। हमने एक जो है पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और दूसरे में हमने शुरू भी कर दिया था। ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हो गया? चलो आगे सारे बाहर से। हमने तो साथियों एक चैप्टर पूरा कर लिया था राजस्थान का। क्या आया था? राजपुता। राजपुता जो शब्द आपका है वो राजस्थान के लिए किसने उपयोग में लिया था? मुगल साहित्यकारों ने। और राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने। वो जो राजपुताना शब्द है वो कब दिया गया? 1800 में। और इसकी जानकारी एक किताब से मिली। उस किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये बुक जो आपकी आई थी वो कब आई थी? 1805 में। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल टोड ने। और टोड के कुछ उपनाम थे, घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक या पिता। एक और बात, हाँ बिल्कुल, वास्तविकता में क्या था, वो संकलन करता ही था। एक और बात अपन ने कल की थी इसी चैप्टर के अंदर कि टोड की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी ने किताब प्रकाशित करवाई थी, है ना? उस बुक का नाम क्या है जो डेथ के बाद में आपकी जो है पब्लिश हुई थी? ट्रेवल्स इन रामायण के अंदर राजस्थान क्या बोला आपने? ठीक है। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा है? 31 नंबर पे कौन सा? लास्ट में पटवारी में आया था कि हनुमानगढ़ कब बना। क्या प्रश्न पूछा गया? हनुमानगढ़ कब बना था? आप 11 जुलाई 12 जुलाई 11 तो है ही नहीं। और आपने मिस्टेक की है, 12 है। क्या है? 12 जुलाई। उसके बाद अपने बात की थी कि राजस्थान का जो जिला बना 33वां, उसका क्या नाम था? और प्रतापगढ़ का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? परमेश चंद्र कमेटी। जबकि राजस्थान के जो नवीन जिले बने हैं 19, है ना, 90 जो आपके जिले बने हैं 19, उसमें समिति राम लुभाया। सीएम कौन थे? अरे वसुंधरा के सीएम कहां से आ गई? अभी जो थी वो कौन तो थे? सॉरी, थी नहीं थे वो, अशोक गहलोत थे। और जो पहले थी वो थी आपकी वसुंधरा
ये अपन ने बात की थी चैप्टर 1 के बारे में। क्या क्लास अभी भी रुक रही है जो ऑनलाइन कह रहे हैं साथी? अभी भी क्लास रुक रही है क्या? बताएं एक बार फटाफट से कमेंट करके। ऑनलाइन जो है यहाँ पे क्लास रुक रही है या नहीं अभी भी? यहाँ तो चालू है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। एक बार बाहर कोई हो तो हमको बोल देना। सही है, ठीक है, सही है। एक ने कह दिया तो सही है, तो सब सही होगा। आपने उस पर देखा था कि दो तरह की रेखाएं हैं। एक तो रेखा आड़ी कैसी है? खड़ी। आड़ी जो रेखाएं उसे क्या बोलते हो? और खड़ी क्या बोल रहे हो? ठीक है। ये पहले से हो गया था क्या ये सर? सर क्या करना, ये कर लिया, कर लिया था तो बाद में हटा देंगे। चलिए सर, कोई दिक्कत तो नहीं? चले ठीक। आपने ये कहा कि दो तरह की रेखाएं, एक रेखा कैसी है जो आड़ी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, लेटीट्यूड कह रहे हैं, और एक आपकी रेखा कैसी है? खड़ी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड या आपका देशांतर। अब मैंने आपके सामने एक बॉक्स बना दिया इस तरह का, जिसमें दो रेखाएं कैसी है? खड़ी, और दो कैसी है? इसी दो रेखाओं के बीच में राजस्थान है। दो इस तरह की और दो इस तरह की रेखाओं के बीच में क्या है? राजस्थान है। अब अगर हम देखें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की आकृति भी आपके सामने निकल के भी आ जाएगी। कितने खंड बन रहे हैं? 4। कितने बन रहे हैं? 4 आपके जो है यहाँ पे ब्लॉक बन रहे हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। और ये जो आकृति है वो बिल्कुल समान नहीं है किसी भी एंगल से। दिख रहा है आपको? ये समान आकृति दिख रही है कहीं आपको? नहीं। 4 तो कोण बन रहे हैं इसके, लेकिन वो चारों कोण कैसे हैं? समान नहीं है, विषम है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है। अब यहां पे एक बात कर लेते हैं पहले तो, कि जो कल आप पढ़ के आए थे दो तरह की रेखाएं, आड़ी और खड़ी, इनमें से आपको ये पता लग रहा है कि सब खड़ी रेखाएं वो क्या है? देशांतर। तो पहले अपन बात करेंगे देशांतर। किसकी बात करेंगे? देशांतर की बात करेंगे कि राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार आपका है वो कितना है। देशांतर मतलब समझ रहे हैं जो इंग्लिश वाले हैं साथियों? लॉन्गिट्यूड बोला था मैंने, तो कितना एक्सटेंशन है उसका, उसकी हम बात यहां कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार बताइए, तो आप यहां पे बताएंगे कितना? 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर। मैंने दोनों जगह पूर्व लिखा है, ईस्ट लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दोनों जगह मैंने लिख दिया पूर्व। क्या यहाँ पे पश्चिम आना चाहिए क्या कहीं पे? दोनों में क्या आएगा? पूर्व। क्यों आएगा? आप कहां बैठे हो? पूर्वी गोलार्ध में। क्या बताया था मैंने कल कि जो आपका भारत है, जो हमारा राजस्थान है, वो कहां आ रहा है? ग्लोब पर पूर्व की ओर आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको? पूर्वी देशांतर कह रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं। अब दो रेखाएं यहाँ पे आपकी है, एक तो ये और एक ये। 69 जो मैंने लिखा है वो कहां आएगा? इस तरफ या इस तरफ? अब इस तरफ और इस तरफ की अगर हम बात करें, तो आप ये जो कोना है, ये दिशा कौन सी है? डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। क्या है ये? तो जो कहते हैं कि 69 वेस्ट की तरफ आएगा, वो इस तरह से अपने हाथ ऊपर कर दें। जिनको लगता है कि 69 जो आपका है वो इस तरफ आना चाहिए, बहुत सारे हैं, ठीक। जिनको लगता है 69 जो है आपका वो आना चाहिए ईस्ट की ओर, ऐसे कोई है नहीं? बाकी निर्दलीय है, उनको शायद हो सकता है कि किसी समझ नहीं आई कि सब ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लें। कल मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे, इसको ही देख लें आप एक बार मैप को। कल आपने एक बात देखी थी कि ये जो आपका एक रेखा है जिससे हमने कहा था ग्रीनविच 0 डिग्री, क्या बोला था? और मैंने कहा था कि जब आप यहां से इस तरफ जाएंगे 180 तक, तो आपके जो देशांतर है वो बढ़ेंगे 1। कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। कहां बैठे हैं?
इस तरफ, तो जो आपके देशांतर हैं, जो लॉन्गिट्यूड आपके हैं, वो भी क्या होंगे, वो आपका बढ़ेंगे कहां से कहां, वेस्ट से ईस्ट की ओर। कहां से कहां बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखो 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इट मींस क्या होगा कि जो आपकी जो यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, वो नंबर्स आपके जो है वो कहां आपके बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो यहां आप देखें कि जो 68 जो 9 आपका है वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका वेस्ट की ओर। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके कहां तक है आपका, 78 डिग्री, पॉइंट नहीं है, डिग्री है, से लेके कहां तक, पूर्वी देशांतर। अगर हमसे पूछेगा कि आपका जो राजस्थान का देशांतरी फैलाव है वो कितना है, तो यहां से लेके यहां तक है। एक्सटेंशन की बात मैं कर रहा हूं भी, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो बात हमने कर ली किसके बारे में, देशांतर के बारे में। अब हम बात करेंगे अक्षांश। अक्षांश यानी कि आपके लैटिट्यूड जो है उनके बारे में बात करेंगे। किसी को याद है क्या आप में से, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.3 से 23.3 उत्तरी अक्षांश, क्या बोलोगे, नॉर्थ, या एन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से आपका हो जाएगा कितना, 30 डिग्री 12 मिनट, क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। अब वापस वही क्वेश्चन, ये जो 23 है वो कहां लिखूं, यहां मतलब दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ लिखूं। कितने लोग कह रहे हैं कि 23 जो आपका है, जो 23 है वो नीचे लिखें आप, ऐसे अपने हाथ जो है आप कर दें, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं ऊपर की तरफ लिखें, सर वो कौन कौन है, चलो देखो कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक दो लोगों ने हाथ यहाँ पे किया। आप एक कल बात पढ़ के आए थे कि हमारे राजस्थान से एक रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, कैप्रिकॉर्न जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपकी गुजर रही है, हाँ या ना। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि सर 23 ऊपर लिखो, अगर ऐसा है तो फिर कर्क रेखा राजस्थान से नहीं गुजरती, फिर कहां से गुजरती, पंजाब हरियाणा से। लेकिन कर्क रेखा राजस्थान से गुजर रही है, उसका कारण यह है कि जो आपका 23 डिग्री अक्षांश है वो आपके दक्षिण की तरफ है, और 30 कहां है आपका, उत्तर की ओर। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो आपका 23 है वो आपका दक्षिण में आया, क्या कारण है, कोई बता सकता है आप में से। कल ही पढ़ के आए हो आप ये पढ़ के आए थे कि ग्लोब पर आप कहां बैठे हुए हैं, कहां, उत्तरी गोलार्ध में, कहां बैठे हुए हैं। और हमने कल देखा था कि 0 से लेकर हम कहां तक जा रहे थे, 90 तक, कहां जा रहे थे, हाँ या ना। तो जब आप जो है साउथ से आप जो है नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, किसके, अक्षांशों के। 1 2 3 4 5 से करते करते कहां पहुंच गया, 90 तक। इसी वजह से जो आपका यहां पर 23 है वो कहां आएगा, दक्षिण में, और जो 30 है वो कहां आएगा आपका, उत्तर की ओर। और इसी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कर्क रेखा। और वो कर्क कहां से गुजरती है, दक्षिण से। और दक्षिण में जो डिस्ट्रिक्ट आपके हैं जहां से गुजर रही है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जो कर्क रेखा आपकी है उसका जो नंबर है वो क्या है, 23.5 डिग्री, क्या है, नॉर्थ, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। कल अपन ने एक बात की थी कि जो आपके अक्षांश है उनका क्या यूज है, तो ये उपयोग जलवायु निर्धारण के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। मुझे बताओ, कर्क रेखा आपके राजस्थान के दक्षिण से गुजर रही है, तो इससे कोई इंपैक्ट राजस्थान पे आ रहा है क्या, सोचो, आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ, सूर्य। चलो एक छोटी सी बात और यहां कर लेते हैं कि जब आपसे पूछा कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजर रही है तो उससे क्या प्रभाव आपके पड़ रहा है राजस्थान पे, उसको समझे आप इस तरह से। आपने बचपन में पढ़ लिया होगा स्कूल के अंदर कि जो सूर्य है, जो सन है आपका, वो उसकी जो सीधी किरणें हैं वो कहां तक गिर पाएगी, पृथ्वी पर कहां गिरेगी। तो केवल 2 आपके एरिया है, एक तो कर्क और एक आपका मकर। केवल इन्हीं के बीच में ऐसी स्थिति मिलेगी जब सूर्य की किरणें सीधी होगी, बाकी सब जगह क्या होगी, तिरछी। क्या होगी, तिरछी होगी। क्या कारण है उसका, उसका कारण यह है कि आप जो देखें अगर सूर्य को, तो सूर्य इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में आपका घूमता रहता है। हालांकि सूर्य नहीं घूम रहा, घूम तो अपन रहे,
ठीक है। लेकिन हमेशा क्या होगा, या जब ग्रीष्मकाल का टाइम होता है ना, समर टाइम का जो टाइम होता है, उसमें क्या होता है, आपकी जो किरणें गिर रही है वो सीधी गिर रही है आपकी कर्क पे। और जब हम बात करते हैं विंटर्स की, यानी कि आपकी सर्दियों की, तब आपकी किरणें गिरती है मकर पे सीधी। इससे देखो यहाँ पे कि इससे जो ऊपर वाला इलाका है वहां किरणें तिरछी है। कैसी किरणें हैं? तिरछी किरणें। इसी तरह से अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में केवल और केवल सूर्य जो किरणें सीधी गिरेगी वो कहां गिरेगी? केवल और केवल कि आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हैं, वो इससे ऊपर है, वहां पे किरणों को क्या हो जाएगा? तिरछापन आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न पूछता है आपसे कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस जिले में है? तो ऑब्वियस बात है, जो जिला सबसे उत्तर में होगा, नॉर्थ में होगा, वहां पे आपका जो तिरछापन है वो सबसे ज्यादा होगा। कहां हो जाएगा? और अगर आपसे पूछ ले कि वे जिलों के नाम लीजिए जहां पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तो केवल दो ही आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वहीं पर आपको किरणें मिलेगी सीधी, बाकी कहीं पर भी आपको सीधी किरणें नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत किसी को? अब एक और बात हम यहां करते हैं कि हमने दोनों बातें कर ली, देशांतर और आपके अक्षांश। देशांतर का उपयोग क्या है? समय के निर्धारण के लिए। अपन इसके लिए पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से। अब यहां एक बात समझो कि आप जो है दो बात यहां पर कर रहे हो। एक तो ये आप बोल रहे हो 69 डिग्री, क्या बोला आपने? और इसको बोल रहे हो 30 मिनट, हाँ या ना? यानी कि ये जो सिंबल है वो किसका है? डिग्री का। और ये किसका है? अब हमको इनका जो है संबंध देखना पड़ेगा, रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या है। तो यहां देखें कि 1 डिग्री जो होता है उसमें होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट। कितना? और एक जो आपका मिनट होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, है ना? और सेकंड का सिंबल ये है। समझ में आ रही बात? 1 डिग्री कितना होता है? हो जाएगा 60। और 1 मिनट कितना हो जाएगा? अब आपसे जब पूछता है कि बताइए राजस्थान के पश्चिमी बिंदु से लेकर जो पूर्वी बिंदु आपका है उसके बीच में कितने देशांतर हैं? कितने देशांतर हैं? उनका जो है फैलाव कितना है? तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको जो है ये जो देशांतर दे रखे हैं इनको आपस में लेस करना होगा। आपसे पूछेगा कि अक्षांश बताइए, आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो विस्तार है वो बताइए। तो क्या करोगे? जो आपके अक्षांश है उन्हें आप घटा दोगे। कर लोगे? ठीक है। अभी अपन करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अक्षांश कितना हमारा राजस्थान का है? 23 3 से 30 12। तो 23 यहां आ गया और 30 कहां आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा माइनस। कर लो कितना आया? ये 12 में से 3 गया तो है ना 9 आ गया, 9 आ गया। और ये कितना? तो हमारा एक आंसर तो निकल के आ गया कि राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितने डिग्री का है? 7 डिग्री 9 मिनट का। कोई दिक्कत किसी को? अब हम चलते हैं आगे राजस्थान के देशांतरी फैलाव पे। बताइए कितना विस्तार है? 69 डिग्री 30 और कितना था ऊपर? 78 डिग्री 17 मिनट। आई थिंक आप कर लोगे अब तो कर लो फटाफट। बताओ कितना आ रहा है? जल्दी पेन चलाओ। 9 मिनट 13 सेकंड। वेरी गुड। एक आंसर आ चुका है। सॉरी 9 डिग्री 13 मिनट बता रहे हैं। ठीक है 9 डिग्री 13 मिनट। ओके और कोई? एक ऑप्शन आ चुका है मेरे पास 9 डिग्री 13 मिनट। पेन चलाओ पेन फटाफट। 8.47 याद है या कर लिया है? ये तो याद वाली बात हो गई। करके बताओ कैसे आया? अरे ट्राई तो करो। माइनस ही तो करना है, इसको लेस करना ना, कर लोगे ना? अरे हाँ या ना? एट 8.87 वेरी गुड। यानी 8 डिग्री 87। ठीक है एक आंसर ये भी आ रहा है, बहुत अच्छे। और कोई? 8 डिग्री 47 भी आ रहा है। ठीक है ये भी देख लेते हैं। 8 डिग्री 47। और कोई? एक और चाहिए मुझे ऑप्शन। 4 हो जाएंगे। 8 47 है। ठीक है देखते हैं अभी। और कोई? सभी का आ गया आंसर? चलो जिन लोगों का आंसर फर्स्ट वाला आ रहा है वे कौन है? जिनका ऑप्शन ये था वो कौन कौन है? चलो बदल गया। ठीक है दल बदल दिया उन्होंने। सेकंड वाला कौन है? सेकंड वाले 5 7 हमारे ईमानदार हैं। ठीक है। और जो थर्ड वाले हैं वो कौन कौन है साथी? इनकी संख्या ज्यादा है और बाकी निर्दलीय है। ठीक है। तो यहां देखो कि आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है?
8°47। कुछ लोगों ने रटा हुआ था और उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन आया कैसे ही हमको नहीं पता। समझो बात को, आपके सामने एक बात लिखी थी मैंने यहाँ पे कि जो 1 डिग्री है उसमें क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना था। अब यार देखो आप क्या हो रहा है कि जो आपका 70 मिनट है उसमें से घटाना कितना, आपको ये घटाना है 17 और 30। 17 क्या है छोटा है और 30 एक भाई ने उल्टा ही कर दिया इसको, है उल्टा क्या कर दिया, माइनस कर दिया और कर दिया के साथ 13 आ चुका है उसका आंसर। आगे समझो ये 17 है और आपका 13 है, तो सॉरी 30 है, तो क्या करोगे 5 से लोगे 1 पावर, है ना, कितना लोगे 1। वो 1 इधर आया तो जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है उन्होंने क्या किया डायरेक्ट कर दिया 117, हाँ या ना, और जब लेस किया तो आपका ये निकल के आ गया, जो कि गलत है। आप ये देखो कि ये जो यूनिट है वो क्या है डिग्री, और ये क्या यूनिट है। तो जब आप यहां से 1 डिग्री उठाओगे वो यहां जाके हो जाएगा कन्वर्ट किसमें मिनट में, यानी कितना हो जाएगा 60। 60 यहां उठ के आया और 17 पहले से था, कितना हो जाएगा प्लस करो 77 मिनट यहां हो गया। यहां कितना बचा 77 डिग्री। ठीक है, लेस करो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 8। तो कितना डिफरेंस आया 8°47। किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से, सबको आ गया है कैसे आया ये माइनस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह के सवाल करोगे तो वहां पे डिग्री और मिनट का आपको देखना पड़ेगा। मैं जब सवाल आपको कराऊंगा पढ़ाऊंगा समय गणना, तो उसमें आपको मैं डिग्री मिनट के साथ में सेकंड भी दूंगा, तो ये याद रखना तब तक। ठीक है, तब तक नहीं मतलब एग्जाम तक तो याद रखना कम से कम। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमने अक्षांश देशांतर देख लिया, हमने ये देख लिया कि राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा गुजर रही है, हमने ये भी देख लिया कि कर्क रेखा की वजह से जो है आपके राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, सूर्य की जो किरणें है उसका तिरछापन देखने को मिलता है। एक और बात मैं बता दूं कि जो आपकी कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा का जो क्षेत्र है उसमें अगर आप ये देखोगे तो ये जो इलाका है जिसको हम कल कह के आए थे उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हाँ या ना। और इस कर्क से जो ऊपर का भाग रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपका उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल के नाम से हम इसको जानेंगे। तो कर्क रेखा राजस्थान में कहां से जा रही है, दक्षिण से जा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो किस क्लाइमेट में आ रहा है, वो आ रहा है उपोष्ण कटिबंध में, सब ट्रॉपिकल के अंदर आपका आ रहा है। हालांकि इसको ज्यादा अच्छा अपन पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे क्लाइमेट वाला टॉपिक, तब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पर अभी ध्यान रखना कि आपसे अगर पूछ लेगा कि राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है, उसका क्या कारण है, तो अभी बताएंगे कि राजस्थान से कर्क रेखा जो है वो आ जा रही है, दक्षिण से होकर जा रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, अधिकांश भाग किसमें आता है, आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। क्लियर है सभी का। अब चलते अपन आगे, यहां से एक और हम बात यहां जोड़ेंगे। ये मैंने 2 लाइन आपकी बनाई है, एक खड़ी और एक आपकी आड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी लेंथ है, यानी राजस्थान की लंबाई है। क्या है ये, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की लंबाई कितनी है, क्या बताएंगे 826 826 किलोमीटर राजस्थान की लेंथ है। कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ की ओर। और जो आपकी चौड़ाई है ये कितना हो जाएगा 869 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की ओर। क्लियर। अब हम एक और बात करते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 43। कितना आएगा, सिंपल क्वेश्चन की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, क्या बता देंगे आप, 43 किलोमीटर का आपका जो है अंतर है, डिफरेंस है। अब यहां से एक और बात हम और जोड़ लेते हैं कि जो राजस्थान आपका है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे सामने आ चुकी है। अब वो हमसे पूछ सकता है क्षेत्रफल, एरिया कितना है, राजस्थान का कितना एरिया साथियों को बता सकता है, 3,42,239। तो अगर आपसे एरिया पूछेगा तो 3,42,239। ठीक है, इसके साथ में आपको यह लगाना है 0.74 वर्ग किमी या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके राजस्थान का क्या है, एरिया है। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताइए वर्ग मील में, ये तो किलोमीटर में हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मील में पूछ रहा है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो एरिया है वो कितना है, 132,139। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वर्ग मील, यानी मील स्क्वायर भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना कि कई बार जैसे भी किसी एग्जाम में पूछा गया था एक बार लास्ट, तो वहां पे 139 दे दिया था, राउंड ऑफ में 140 क्या दिया था, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ जाएगा। एक आधे से आप समझदार हो इतना तो आप वैसे भी टिक लगा दोगे, लेकिन जो सही है वो कितना है, वो ये है।
तो आप यहाँ देखें कि जो एरिया राजस्थान का है वो अगर हमसे पूछेगा आपका किलोमीटर में तो हम ये बताएंगे, और मील में पूछेगा तो हम ये बताएंगे। फिर एक और बात आती है, कल मैंने बताया था कि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य। किसमें? क्षेत्रफल में, एरिया के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कितना एरिया रखता है राजस्थान? कितना रखता है? 10.41। अब ये देखो प्रश्न होते पूछ पूछ के जो है पुराना कर दिया, नया क्या पूछ सकता है? नया सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है। वहां परसेंटेज नहीं आएगा, वहां दे देगा 5वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग। तो क्या बताओगे? लगभग 10वां। कितना रख रहा है ये? लगभग 10वां रख रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई आपत्ति किसी की? तो हमारे जो है राजस्थान का क्षेत्रफल हमको याद होना चाहिए, और उसका जो एरिया है, जो परसेंटेज आपका है देश के क्षेत्रफल में, वो भी हमको याद होना चाहिए। फिर एक और बात हम जोड़ते हैं यहाँ पे कि जो आपका राजस्थान है वो काफी बड़ा आपका राज्य है, और इतना बड़ा राज्य है कि कुछ देश तो उससे छोटे भी हैं विश्व के अंदर। ऐसे बहुत सारे देश हैं, अपने उसके नाम नहीं लेंगे। इजराइल भी है आपका, जो श्रीलंका भी है, ऐसे बहुत सारे देश है। आप किसका नाम लोगे? है ना, बहुत सारे देश है। लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है कि वे कौन से देश है जिनका क्षेत्रफल, जिनका एरिया राजस्थान के लगभग समान है। तो राजस्थान के लगभग समान क्षेत्रफल वाले जो देश है वो कौन कौन से हैं? तो दो देशों के नाम आपको मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे। एक तो कांगो, क्या है? कांगो है। कांगो जो आपका है वो अफ्रीका के अंदर है। और एक आपका है जापान। जापान हालांकि हमसे थोड़ा बड़ा है। जापान क्या हमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो कांगो है वो हमसे थोड़ा छोटा है। अगर आप कांगो की बात करते हो तो कांगो में बस ये पीछे वाला जो पोर्शन हटा दो, ठीक है? यानी कांगो हमसे थोड़ा सा छोटा है। तो ध्यान रखना, लगभग समान की अगर बात करोगे तो कांगो और आपका जापान आएगा। क्लियर यहां तक सभी का? अब हम चलते हैं यहां से आगे। एक और बात हम जोड़ लेते हैं इसके अंदर। हमने अभी देखा था कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी दिख रही है आपको? विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह दिख रही है। इसको समझ ले, थोड़ा सा बात यहाँ कर लेते हैं इसके बारे में। जब आपसे आकृति की बात करेगा, आकार की बात करेगा, आकृति कैसी हमारी है इस राजस्थान की? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज और विषम कोणीय चतुर्भुज, और एक आप कह रहे हैं पतंगाकार, और एक नाम इसमें आप कह देंगे इंग्लिश में रोहम्बस। किस शेप की है? रोहम्बस। सबसे पहले किस व्यक्ति ने राजस्थान की आकृति को बताया विषम कोणीय? तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखना कि सबसे पहले आपका जो व्यक्ति है जिसका नाम है TH हेडले, इस व्यक्ति ने राजस्थान की आकृति के बारे में बात की थी। इसी ने बताया कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। क्लियर है सभी का? तो कुछ बातें जो है नोट करनी, फटाफट से नोट करना स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट का दिखाया था मैंने आपको, देशांतर दिखाया था ना खाली? ठीक, हाँ ठीक ठीक है, वो तो वहां तक तो ठीक है। अगला आप लिखें साथियों, नेक्स्ट पॉइंट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश मतलब क्या हो जाएगा? लिटिट्यूड है ना, लिटिट्यूडनल एक्सटेंशन। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है? और ये लिखा है बोर्ड पे 23 से 30-12, 23 डिग्री 3 से 30-12, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से आपका 30 डिग्री 12 मिनट। कंप्लीट है सभी का? कहां से कहां तक है? 23 3 से 30-12। नेक्स्ट अगला लिखो आप साथियों, राज्य का देशांतरीय विस्तार। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। राज्य का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो हम पढ़ के आए थे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ईस्ट, जो इंग्लिश वाले वो केवल कर देना, ई कर देना या ईस्ट कर देना।
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट, है ना। कंप्लीट है यहां तक सभी का। आगे बढ़े, अगला लिखे साथियों नेक्स्ट। ये बिंदु आप जो है इसको ऐड करें अलग से ब्रैकेट में। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री जो आपका है वो किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अगर आपको याद नहीं रहता है या हो सकता है भूल जाए तो आप यहां एरो करके लिख देना मिनट, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। और ये तो आपको याद ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिग्री। ठीक है, कंप्लीट है। अगला लिखे नेक्स्ट साथियों, राज्य का अक्षांशीय फैलाव। एक्सटेंशन इन डिग्री है ना। राज्य का अक्षांशीय फैलाव कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट। राज्य का अक्षांशीय फैलाव 7 डिग्री यानी 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। अगला लिखें नेक्स्ट, देशांतरीय फैलाव। देशांतरीय फैलाव कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर यहां तक सभी का। और जिनको ये दिक्कत आई थी यहाँ पे, वो चाहे तो इसको भी नोट कर लें ताकि आप आगे कभी जब करें सवाल या जब रिवाइज करें इसको तो आपको याद रहे कि कैसे क्या हुआ था। इसको अगर चाहे तो आप नोट कर लें तो आगे चलते बना लें इसको। ये भी आपके काम का ही है ना। कंप्लीट है। चलिए अगला लिखे साथियों नेक्स्ट, एक लाइन जोड़े इसमें। लिखे कर्क रेखा। क्या लिखोगे आप, कर्क रेखा। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे आप कह रहे हैं, कर्क रेखा। क्या मान हो जाएगा उसका, सॉरी हाँ कैंसर लाइन है, सॉरी बिल्कुल बिल्कुल कैंसर ही एक तरह से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही है। मकर क्या कहलाती है, पक्का कंफर्म है, फिर ठीक है। आप चलो आप लिखो कर्क रेखा और कर देना इसको ओब्लिक में 23.5 डिग्री नॉर्थ। और लिखो साथियों, यह राज्य के दक्षिण में, यह राज्य के दक्षिण में, राज्य के दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा, राज्य के दक्षिण में डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। तो किन डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी इसकी राजस्थान में है, तो लिखे कुल लंबाई 26 एंड 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। अब जब इसको और देखेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में बताई जाती है कितनी, 25 किलोमीटर, और डूंगरपुर में बताई जाती है इसकी लंबाई कितनी, 1 किलोमीटर। तो इसको भी नोट करना ब्रैकेट में, बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर और डूंगरपुर में 1 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितनी है 25 और डूंगरपुर में कितनी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हालांकि देखो जब आप नक्शे में देखोगे बांसवाड़ा को नापोगे तो ये निकल के नहीं आएगा, लेकिन क्या है कई बार एग्जाम प्रश्न पूछ गया वहां 26 ही माना गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको 26 ही याद कर रहे हैं। अदरवाइज ये कम से कम आपकी जो है वो 90 से 100 के बीच में होगी। ठीक है, इतना छोटा नहीं दक्षिण का इलाका कि 25 किलोमीटर खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम्स में जो है सेंसर को माना गया है, इसी वजह से हमें क्या करना है, इसको याद रखना है।
ठीक है ना। एक और बात हम ये कर लेते हैं कि जो आपका ये रेखा है ये बांसवाड़ा के अंदर कहां से गुजर रही है, तो एक क्षेत्र है कुशलगढ़, क्या है, कुशलगढ़ का इलाका है, वहां से ये गुजरती है। कहां से गुजर रही है, कुशलगढ़। और ये जो डूंगरपुर है, यहां एक गांव है आपका चीखली, ठीक है, वहां से ये आपकी गुजरती है। तो अगर मान लो पर्टिकुलर आपसे जो गांव का नाम पूछ ले या स्थान का नाम पूछ ले, तो भी आप उसके लिए तैयार रहना कि बांसवाड़ा के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुशलगढ़, और जो डूंगरपुर आपका है वहां पे एक आपका है चीखली या चीखली के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जो क्षेत्र है यहां से आपकी गुजर रही है। क्लियर। क्योंकि देखो ये पूछ लिया है, यही पूछ लिया है, नया क्या पूछ सकता है, तो नया आपकी जो है ये दो बातें पूछ सकता है, कुशलगढ़ के बारे में पूछ सकता है। क्लियर यहाँ पे सभी का। चले आगे बढ़ते हैं यहां से, अगला लिखे नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का क्षेत्रफल, एरिया कितना है, राज्य का क्षेत्रफल, और नोट करें इसको। अरे चीखली से आगे आ जाओ यार, वही चीखली तक ही बैठे होंगे आप कुछ। हाँ बस नहीं मिलेगा आपको भी, आगे लिखो क्षेत्रफल, एरिया लिखो साथियों, 3,42,239.74। वर्ग किलोमीटर कर दिया, और लिखे वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। एक तो होता है किलोमीटर और एक होता है आपका माइल, उसमें जैसे आप इस तरह स्क्वायर किलोमीटर कह रहे हैं, वहां करेंगे स्क्वायर आप माइल, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब वो हिंदी में तो मील ही बोलते हैं उसको, है ना, होता है इंग्लिश में आपको माइल है, MILE। कंप्लीट है यहां तक सभी का। चले इससे पर आगे, आगे लिखे नेक्स्ट साथियों, अगला पॉइंट, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे देश का सबसे बड़ा राज्य है ना, एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट स्टेट हम कह सकते हैं इसको। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पे देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, राज्य मतलब स्टेट है ना। जो देश के कुल क्षेत्रफल का, जो टोटल एरिया आपके कंट्री का है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 भाग रखता है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है, कौन भैया, राजस्थान। अब इसी में अपन एक बात और करते हैं आगे चल के, यहां तक अपन ने देख लिया इसके बारे में। लिखिए अगला बिंदु, राजस्थान के क्षेत्रफल के, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग समान क्षेत्रफल वाले देश, सेम एरिया जिन कंट्रीज का है, वो कौन सी है, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग समान क्षेत्रफल वाले देश, लगभग समान क्षेत्रफल वाले देश। एक तो हो जाएगा कांगो, जिसका एरिया कितना है 3,42,000 वर्ग किमी, और जो जापान है उसका हो जाएगा 3,77,000 वर्ग किमी। तो कर देना फर्स्ट में आपका कांगो और सेकंड हो जाएगा जापान, ठीक है, कांगो और जापान। और भी है जर्मनी वर्मनी, ठीक है, लेकिन अपने को दो क्या काफी है इतने, कांगो और आपके जापान। जापान का पूछा हुआ है तो ठीक है, जापान तक आप सीमित है। जापान क्या बोलते हैं, कुछ याद है आप लोगों को, जापान क्या बोलते हैं जापान को, कुछ नाम है इसका जापान का, निपोन क्या बोलते हैं, निपोन, हाँ निपोन, निपोन एक वो आती है ना, सेल बैटरी आती थी, है ना, सुना है, देखा है ना निपोन का। निपोन का मतलब होता है उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश। तो जापान की जो स्थिति है उसके अगर आधार पर अगर आप बात करोगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूर्योदय कहाँ होगा, तो आपके जापान के अंदर होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि सबसे ईस्टर्न पार्ट पर भी है वर्ल्ड में, तो कौन सा इलाका आ रहा है आपका, जापान। जब सूर्य अगर यहाँ से उग रहा है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा,
जापान में। इसने क्या बोला, इसको उगते हुए सूर्य का देश इसको बोला, ठीक है, निप्पॉन के नाम से जाना जाता है। चलो यहां तक क्लियर सभी का। आगे लिखे साथियों, एक बात और यहां पे देख लेते हैं। एक बार इसको आप बना लें, एक बार इसको, ताकि ये काम भी पूरा हो। एक बार ये मैप बना लें राजस्थान का। अपने को केवल समझने के लिए मैं बनाना, अभी समझ में आ रहा है, बस इतना ही अपने ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ राजस्थान में आएगा ना, राजस्थान ही पढ़ा रहे हैं साथी जो पूछ रहे हैं ऑनलाइन कि राजस्थान जी के आएगा, तो बिल्कुल राजस्थान जी के ही पढ़ा रहे हैं। और इतना पढ़ के तो बनाया कि कुछ बातें उनको पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली। कंप्लीट है यहाँ तक सभी का। चलो जिन लोगों ने बना लिया, ये मुझे बताओ, आप यहाँ देख रहे हो राजस्थान की जो लंबाई, जो लेंथ है वो कम है, और जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। अगर आपसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ ले कि बताइए राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई ज्यादा क्यों है, तो वैसे तो इसका कोई आंसर आपका नहीं है, लेकिन अगर मान लो पूछ ले और वहां ऑप्शन दे दे और उन चार में से कोई एक अपने को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। मैं लाया नहीं, आप बताओ मुझे तो कि क्या ऑप्शन आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन वहां मिलना चाहिए। अगर ये ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां टिक लगा देंगे, बताओ। अब ये पढ़ क्या है वो, आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसको सुन लो कि राजस्थान की लंबाई की तुलना में राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा क्यों है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या जवाब देंगे। अक्षांश विस्तार ज्यादा है कम है, ज्यादा है, ज्यादा क्या है। अब ये आप यहाँ एक आंसर देखो साथियों कि अभी आप ये पढ़कर आए थे कि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो ज्यादा है, अक्षांशिक कम है, ठीक है। देशांतरी विस्तार क्या है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, राजस्थान की जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, ज्यादा मिल रही है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका वहां सटीक बैठ सकता है। क्लियर है तो सभी का। इसके और भी कारण है, ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो आपने जो कल बात की थी देशांतरों की, उसमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो देशांतर होते हैं उनकी जो बीच की दूरी है वो भूमध्य रेखा पे तो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं उनकी दूरी खत्म हो जाती है, कम होती जाती है। इसका एक कारण ये भी है, ठीक है ना, पर इतना भी डीप में हमको जाना नहीं है। यहां तक क्लियर सभी का। अब इसी से अपन आगे चलते हैं, एक बात और कर लेते हैं कि आप लोगों ने शायद राजस्थान का मैप जो है वो कल भरा भी होगा या पुराना भर लिया होगा। भर लिया सबने, नहीं भरा, मैं भरूंगा तब भरेंगे सब, इतने आज्ञाकारी आप है, ठीक। तो एक बार मैप तो निकाल लो, मैप निकाल तो लो, कल दिया था ये तो है ना अभी वो जीवित। आपको नहीं मिला, किसको नहीं मिला मैप, कल नहीं थे क्या आप, ठीक है, तो बाद में आप जाते हो मिलना। आपको भी नहीं मिला कल, जो थे उनको भी नहीं, बढ़िया बात, आप नहीं थे कल, कोई बात नहीं, मिल जाएगा।
चलिए एक बार यहाँ पे आप जो है इस मैप को आप देखेंगे तो सबसे आपका जो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, श्री गंगानगर। क्या आ रहा है, श्री गंगानगर आ रहा है। और जो बिल्कुल साउथ का पार्ट हमारा, वहां क्या आ रहा है, बांसवाड़ा। क्या आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें वेस्ट की तरफ तो क्या आ रहा है, जैसलमेर। और अगर आप बात करते हैं पूर्व यानी ईस्ट की तरफ, क्या आ जाएगा आपका, धौलपुर। क्या आ जाएगा, धौलपुर आपका आ जाएगा। और अगर आप बीच में अगर देखते हैं तो लगभग आपका जो है ये नागौर से होते आपका लगभग गुजर रहा है। डिडवाना, अब हो सकता है डिडवाना दे दे वहां ऑप्शन में, ठीक है ना। लेकिन अपन जो भी चलेंगे वो चलेंगे पुराने के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहां अगर आप देखें कि अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, तो श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। कोई है क्या यहाँ पे इस क्षेत्र से, कौन है, वेरी गुड। कब बना, छोड़ो। इसका नाम जो है वो हमारे एक राजा के नाम पे पड़ा, नाम था गंगा सिंह जी। आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। गंगा सिंह जी जो है उन्होंने एक नहर का निर्माण कराया था जो सबसे प्राचीन नहर के नाम से जानी जाती है। नाम है गंग नहर। क्या नाम है, और गंग नहर का जो उद्घाटन है वो 1927 के अंदर लॉर्ड इरविन ने किया। और जो लॉर्ड इरविन है वो कहां से कर रहा है, एक स्थान का नाम है रामनगर। क्या नाम था, रामनगर से उसने उद्घाटन किया। और वो इतना इंटरेस्ट हो गया किससे, गंगा सिंह जी से, उनके नाम पे रामनगर का नाम क्या कर दिया, श्री गंगानगर। क्लियर, ये ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट यहाँ क्या है आपका, बांसवाड़ा। क्या है, अब कहते बांसवाड़ा बोलते थे, बांस नहीं बांसवाड़ा है वो। क्या है वो, बांस के वृक्षों की अधिकता है। और आपका जो है वहां पे बांस से अभिल इसको किया था, ऐसा कहते हैं। जैसलमेर, जैसल भाटी, ठीक है, जैसलमेर। और यहाँ पे आप पढ़ के आए थे धौलपुर जो है वो भरतपुर से आपका अलग किया गया था। और एक क्षेत्र आपका बीच में आपका जो है वो नागौर, ठीक है। डिडवाना भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना वहां पे। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन चारों जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो कोने वाले हैं उनके अंतिम गांव कौन से हैं, लास्ट जो छोर है वो कौन सा है, ठीक है। उनके नाम आपको जो है याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, वहां पे गांव है कोणा। कौन सा गांव है, कोणा विलेज। ध्यान ये रखना गंगानगर जो शहर मुख्यालय वो उत्तर की ओर ही है, इसलिए इसकी अलग से कोई तहसील नहीं है और ये उसी शहर मुख्यालय के निकट में आपका स्थित है। क्लियर। फिर अपन आते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर के सब जो अगर हम बात करें सबसे पश्चिम में एक गांव है कटरा। कौन सा गांव है, कटरा गांव, जो सम तहसील क्षेत्र में आपका आ रहा है। कहां आ रहा है, सम तहसील क्षेत्र में आपका ये गांव आपका आता है जैसलमेर के अंदर। सबसे पूर्व में अगर आप बात करते हो तो आपका क्षेत्र आता है कौन सा, सिलाना। और सिलाना आपका गांव है, ये सिलाना जो गांव है वो आता है राजाखेड़ा या राजखेड़ा जो तहसील है उसके अंदर। सबसे दक्षिण में जो आपका गांव है वो है आपका बोरकुंड। कौन सा है, बोरकुंड। और जो बोरकुंड है ये आपका कुशलगढ़ क्षेत्र में आता है। कहां आता है, अभी आप बात करके आए थे कर्क रेखा गुजरती है ना, क्या कह रहे हो, हाँ बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है थोड़ी देर पहले ना। तो बोरकुंड आपका इसका जो है क्या हो जाएगा, दक्षिण तरफ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के चारों कोनों पर स्थित जो अंतिम बिंदु है उनको मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो ये मिलान कर क्वेश्चन इस तरह बन सकता है। नागौर के अंदर आपका एक गांव है लामपोलाई, लामपोलाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय आपका गांव है, ठीक है ना। तो ये इलाका जो है वो राजस्थान के केंद्र के अंदर आपका स्थित है। अगला लिखो बिंदु नेक्स्ट साथियों, फिर अपन मैप के ऊपर आ रहे हैं। बिंदु राज्य के चारों कोनों पर स्थित, चारों डायरेक्शन आपके हैं उन पर स्थित अंतिम बिंदु या अंतिम विलेज। राज्य के चारों कोनों पर स्थित अंतिम बिंदु। क्लियर। जो लास्ट आपके जो है डायरेक्शन जो है आपके चारों, उनके ऊपर जो लास्ट विलेज आपके वो कौन कौन से हैं उनको आप यहां पे ऐसे कैसे बना लो। इसको आया हुआ क्वेश्चन आपके ये है
आपको ध्यान है भारत का अंतिम गांव किसे कहते थे? किसे कहते थे ये कह रहा हूं मैं, भारत का अंतिम गांव किसे कहते थे? कभी सुना है? एक गांव है माना, क्या नाम है? माना गांव। और माना गांव को कहते थे भारत का अंतिम गांव, जो आपका उत्तराखंड क्षेत्र की तरफ आपका आता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने क्या किया, इसका नाम जो जिसे कहते थे भारत का अंतिम गांव, उसे कह दिया भारत का पहला गांव। ठीक है ना? तो माना गांव से पहले क्या बोलते थे अपन? भारत का अंतिम गांव। अब क्या बोलते? भारत का पहला गांव। कंप्लीट है यहां तक सभी का? चले पर इससे आगे। चलो एक और बात इसमें आगे नोट करेंगे आप। देखिए राजस्थान की आकृति, शेप है ना, राजस्थान की आकृति। तो शेप कैसा राजस्थान का है बता? रोहम्बस इसे हम कहते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज ऑब्लिक पतंगाकार ऑब्लिक रोहम्बस। क्लियर? अगला लिखो साथियों, नेक्स्ट। ठीक, विषम कोणीय चतुर्भुज ऑब्लिक पतंगाकार ऑब्लिक आपका रोहम्बस। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम टीएच हेडले ने, सर्वप्रथम टीएच हेडले ने राज्य की आकृति विषम कोणीय बताई। सर्वप्रथम टीएच हेडले ने राज्य की आकृति विषम कोणीय बताई, विषम कोणीय बताई, विषम कोणीय बताई। किसने? टीएच हेडले ने। ठीक है? अधिकांश जो देन हमारे पास है वो सब किसकी है? बाहर वालों की है। फिर हमारी जो देन थी, यानी हमारा जो था रिसर्च, वो सब तो खत्म हो गया। जो पुराने ग्रंथ हमारे पास थे अधिकांश जो है वो जला दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए। जो बचे हुए हैं उसको हम पढ़ते नहीं है, उसको हम पढ़ते नहीं है। ठीक है ना? भाई बहुत सारी जानकारियां जो है हमारे ग्रंथों के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। तो ये आपका जो एक छोटा सा चैप्टर था वो अपना हो चुका है पूरा। अब अपने को जो है एक मैप की तरफ जाना था, वो ये है। अब इसको भरवाएंगे, थोड़ा समय इसका अपना लग जाएगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं, कल इसको अपन पूरा भरेंगे, ताकि थोड़ा सा अगर आपको याद रहता है तो आप भर लेना। यहाँ पे देखो सबसे उत्तर में आपका है श्रीगंगानगर। कौन सा इलाका है? इसी से एक अलग हुआ था क्या? अनूपगढ़। इससे आपके दक्षिण में क्या आ जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? पर आप देख रहे थे कि जो आपका अनूपगढ़ है वो बीकानेर और गंगानगर दोनों से मिलकर बना, बताया था मैंने। नेक्स्ट आपका आ रहा है जैसलमेर। क्या आ रहा है? फिर आपका बाड़मेर, और बाड़मेर का ही एक पार्ट कौन लगा हुआ था? बालोतरा। फिर आता है आपका सांचौर, यहाँ सिरोही, फिर उदयपुर। उदयपुर से लगा हुआ क्या आपका? ठीक है, यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़। चित्तौड़ के दो पोर्शन आपके, दो अलग अलग पार्ट है। कल इसकी हम बात करेंगे, क्यों है क्या है इसकी बात हम करेंगे। फिर यहाँ पे देखो एक इलाका है भिलवाड़ा। क्या है? भिलवाड़ा। यहाँ पे देखो कोटा, झालावाड़, बारा। इसके ऊपर आ जाओ सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। यहाँ नया कौन सा आ गया आपका? डिग। यहाँ कौन सा आ गया? अलवर। फिर आ रहा है खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़।
अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ सकता है वो सुन लीजिए, मैंने इसको क्यों बताया। अगर जब आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको मैप से दिख जाएगा एग्जाम में। क्या नया क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझिए। ये पूछ लेगा कि राजस्थान की जो आउटलाइन है, जो सीमा है राजस्थान की, उस पर कितने नए जिले बने। या ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नवीन जिला सीमा नहीं बनाता, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। तो ये हमें कब पता होगा, जब हम जो है मैप की प्रैक्टिस करेंगे तब वो पता होगा। तो इसलिए मैं आपको जो है 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि आप जो है मैप की प्रैक्टिस करो। पहले मैंने कहा था कि पुराने मैप की प्रैक्टिस करो, कहा था कि अगर आपको पुराना मैप अगर आता है तो ऑटोमेटिक आपको नया मैप आ जाएगा, क्योंकि जब आपको ये पता है कि गंगानगर यहाँ है तो उसी से क्या निकल के आया आपका अनूपगढ़। क्या निकल के आया है, अनूपगढ़ आया। इस तरह से नागौर अगर आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा साहब इससे कौन लग हुआ था, डिडवाना। कौन हुआ अलग, डिडवाना। अजमेर आपको पता है तो पता लग जाएगा कि ब्यावर केकड़ी जो क्षेत्र आता है वो इससे आपका अलग हुआ है। तो कल मैं आपको यहाँ पे इस पूरे नक्शे को जो है फेल भी करा दूंगा, और उसके अलावा आप थोड़ा सा अगर अपनी तरफ से भी करके लाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कल अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है सीमाएं, बाउंड्री जो राजस्थान की है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंदर आपका जो है जो इंटरनल बाउंड्री है वो प्लस जो एक्सटर्नल बाउंड्री आपकी है वो दोनों की बात हम करेंगे, ठीक है। एक लाइन उसमें आपने एड शायद नहीं की होगी कि राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें डिफरेंस कितना है, 43 बताया था ना, 43। ठीक है, तो याद कर लेना, अगर नहीं की तो कर लेना घर जाके, कोई दिक्कत नहीं है।